शंकराचार्य जी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले लोग पीछे हट रहे हैं। जिसने अपराध दर्ज कराया था उसने पहले ही पलटा मार लिया और कहा हमसे फला ने करवाया था। पॉक्सो एक्ट लगा। इतना गंभीर मामला है कि उसमें 10 साल का कारावास होगा। गंभीर प्रकृति का होगा तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यथा संशोधित बाद में हुआ और कड़े कानून बनाए गए इस मामले में। शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर जो आरोप लगे, अब उन बच्चों ने कह दिया हमसे दस्तखत कराए गए, हमको प्रलोभन दिया गया, हमसे कहा गया कि हम इस जगह एडमिशन करा देंगे। परिवार को प्रलोभन देकर के उन्हें उनके तरफ मोड़ा गया, कहा गया। यह प्रलोभन इतना घातक था कि जिस शंकराचार्य जी को भगवान शिव के रूप में लोग पूजते हैं, उनमें भगवान शंकर की उस छवि और आकृति को देखते हैं। उस शंकराचार्य जी को यौन अपराधी, यौन शोषक और दुष्कर्मी तक की संज्ञा दी गई। स्वयं आदित्यनाथ योगी ने परोक्ष रूप से काली नेम जैसा बताया और कहा कि सब शंकराचार्य नहीं हो सकते। शंकराचार्य जी का दोष क्या था? गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गाय को कटवाना बंद करो। करपात्री जी महाराज जिस तरह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया था, अपने को न्यौछावर किया था, तिहाड़ जेल तक की सजा काटा कांग्रेस के जमाने में। और इस जमाने में जहां सनातन का पोषण करने वाली डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में शंकराचार्य जी को यौन अपराधी, दुष्कर्मी और बलात्कारी बता दिया गया। विदेशों में देखा जाए तो सबसे बड़ा अपराध यही है जिस अपराध पर हम बात कर रहे हैं, यहां भी है। अब शंकराचार्य जी कह रहे थे हमारा इस पॉक्सो वाले मुकदमे में हमारा नार्को टेस्ट करा दो, जैसा होगा हम दंड भुगतेंगे अगर गलती किया है तो। अब आइए, दैनिक भास्कर ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और उसमें बेनकाब कर दिया। यह दैनिक भास्कर के हवाले से इस खबर को मैं बता रहा हूं, चूंकि मैंने शंकराचार्य जी के साथ काफी वीडियो किया है। आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहा हूं, जब वह जगत गुरु शंकराचार्य नहीं थे। क्या एक सनसनीखेज यौन शोषण केस की पूरी कहानी अब बदलती हुई दिखाई दे रही है इस परिप्रेक्ष्य में? क्या यह नहीं लगता कि लालच, दबाव, धोखा, फरेब, प्रलोभन के आधार पर एक धार्मिक पीठ के सबसे बड़े प्रतिष्ठान को बदनाम करने की कोशिश की गई है? क्या यह सबसे बड़ा धोखा नहीं है? दैनिक भास्कर के स्ट्रिंग ऑपरेशन में सामने आए दावों के मामले को अगर देखें तो एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और हमारे चैनल का नाम ब्रजभूषण मार्कंडेय है। मार्कंडेय हमारे पूज्य पिताजी का नाम, जो नहीं रहे, मरणोपरांत उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज गया और वह बच्चे उससे सीख रहे हैं। माताजी भी हमारी मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज गई। आइए, पूरा मामला क्या है? यह मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर ऐसे आरोप लगाए गए जो सबसे गंभीर प्रकृति के हैं। अब दैनिक भास्कर ने लगभग 4 महीने बता रहे हैं कि हमने जो इसमें पड़ताल किया, जांच किया, स्टिंग ऑपरेशन किया। इसके बाद एक रिपोर्ट जो प्रकाशित किया है, जो सामने आई है, उसके आलोक में आज का हमारा यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। रिपोर्ट में कुछ बटुकों, उनके पिता, उनके चाचा, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के कथित बयान प्रकाशित किए गए हैं। स्ट्रिंग में पहला दावा किया गया है, उस रिपोर्ट के अनुसार माघ मेले में 2 बटुकों को आशुतोष ब्रह्मचारी ने बुलाया। फिर क्या किया? दोनों को 6-6 हज़ार रुपये दक्षिणा दी गई। इससे अधिक भी दी गई होगी। 6 हज़ार रुपये बटुकों के लिए बहुत है। 100, 200, 400, 500 मिल जाता है। दक्षिणा कार्ड बनाने के नाम पर आधार कार्ड लिए गए कि यह ऐसा आधार कार्ड मैं बनाऊंगा कि दक्षिणा आता रहेगा और जहां भी कहीं जाना होगा स्वस्ति वाचन करने और पूजा पाठ करने, वहां से दक्षिणा आएगा। अब बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने गए हैं, बच्चे दोनों कपड़ा लपेट रहे हैं, इधर भी लपेट रहे हैं और यह सर मुड़वा करके शिखा, मोटी मोटी शिखा रखे हुए हैं जो मानक है। इस आधार पर बच्चों ने हस्ताक्षर कर दिया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्हीं कागजों पर शिकायत और बयान तैयार किए गए, यानी फ्रॉड प्ले किया गया, कूट रचना फ्रॉड प्ले, जो पहले की धाराओं में जो
419, 420, 467, 468, 471 यह कूट रचना फ्रॉड प्ले की धाराएं हैं। और इसमें यदि दावा सही साबित होता है तो यह जांच का बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में कौन कौन जेल जाएंगे इस पर भी हम बात कर रहे हैं। बहरहाल शंकराचार्य जी पर मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज करने के बाद पुलिस ने बयान, कई बार तो यह लगा कि शंकराचार्य जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन वह जाते हैं कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल और अंतरिम जमानत के लिए। बहरहाल उन्हें सुरक्षित किया गया है इस समय, यानी उनको अरेस्ट कोर्ट के आदेश पर नहीं किया जाएगा। स्ट्रिंग में जिस बटुक से बातचीत दिखाई गई है उसके अनुसार वह शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं जानता। अब तो जान गया होगा, लेकिन जब कराया गया तब नहीं जानता था। वह कभी उनके आश्रम में नहीं गया, उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। अगर गया ही नहीं, जानता ही नहीं है, तो कैसे होगा उसके साथ यौन उत्पीड़न। बाद में उसे पता चला कि उसके नाम से गंभीर आरोप दर्ज हो चुके हैं, तो आहत हुआ होगा। और यह भी एक मामला पॉक्सो से कम खतरनाक नहीं है। परिवार का पक्ष है कि बटुक के पिता और चाचा ने दावा किया कि बच्चे को आर्थिक लालच दिया गया, उन्हें भी दिया गया होगा। तुम क्या घास छील रहे थे? बच्चे को दिया गया तो तुम क्या कर रहे थे? लेकिन बहरहाल जांच का विषय है। मथुरा में मंदिर और रहने की व्यवस्था का भरोसा दिया गया था। यह भी कहा गया होगा कि वहां मठ मंदिर खाली है, पीठाधीश्वर बन जाओगे। धीरे धीरे पांव दबा के हुए संत, दबा के हुए महंत, ऐसे कहा जाता है। बहरहाल मैं इस मामले में इसे नहीं कहता, लेकिन परिवार ने कई दिनों तक परिवार को भी साथ रखा गया और दबाव में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए, सादे पन्ने पर करा लिया गया होगा बाद में। तो अभी जांच का विषय। आशुतोष महाराज का पक्ष है, कोर्ट में बयान हुए हैं। जिस समय बयान हुए थे बटुकों के माता पिता उपस्थित थे। हम किसी के साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे? अब जो होना है माननीय न्यायालय तय करेगा। इस मामले में हमें कुछ नहीं कहना है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। यदि बटुक कभी आश्रम गए नहीं तो एफआईआर में ऐसा क्यों लिखा गया? अब ठीक है, एफआईआर तो हो जाएगा। एफआईआर में यह है कि अगर कोई तहरीर दी जाती है तो आप अपराध दर्ज करेंगे और जांच करने के बाद जो आईओ है, विवेचक है, अनुसंधानक है, इन्वेस्टिगेशन अफसर है, वह जांच करेगा। जांच में बातें सत्य पाई जाएंगी तो वह आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगा। यदि मामला असत्य और फ्रॉड होगा, झूठ पर आधारित होगा, तो उस पर वह फाइनल रिपोर्ट लगाएगा। बहरहाल अभी तक जांच चल रही है। कोरे कागजों पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? क्या जांच एजेंसियां इन दावों को फोरेंसिक जांच करेंगी? कराना चाहिए। क्या स्ट्रिंग में सामने आए लोगों के बयान दोबारा दर्ज होंगे? इस प्रकरण में घटनाक्रम 23 जनवरी 2026 को जो शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेला में, जहां मेरा भी 2-3 बार जाना हुआ। 18 जनवरी 2026 को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में डुबकी लगाने आए थे। पुलिस ने पालकी को रोका और जो विवाद हुआ आप भी गए हैं। 22 जनवरी 2026 को रिपोर्ट के अनुसार आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बटुकों को प्रयागराज में यज्ञ के लिए बुलाया था। दक्षिणा कार्ड के नाम पर कथित रूप से सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। बाद में उन्हीं पर यौन शोषण संबंधित बयान लिखे जाने का दावा किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो 24 जनवरी 2026 को आशुतोष ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में एक शिकायत देकर के अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। 8 फरवरी 2026 को पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर आशुतोष अदालत पहुंचे थे और 13 फरवरी 2026 को बटुकों का अदालत में बयान दर्ज हुआ। 21 फरवरी 2026 को अदालत के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो पूज्य शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं, उनके ऊपर उनके शिष्य मुकुंदानंद के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में अपराध दर्ज किया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध एफआईआर 21 फरवरी 2026 को देर रात 11:30 बजे दर्ज किया गया। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट में उसी दिन यानी 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार को सुनवाई करते हुए पुलिस को तुरंत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसके अनुपालन में आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज हुआ।
इसके पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। 24 फरवरी 2026 को अमितेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत जमानत प्रदान किया। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को समझा होगा कि इस मामले में देखा जाए तो शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व पर आरोप लगाया जा रहा है, तो इन्हें राहत प्रदान की जानी चाहिए। पुलिस में अभी जांच जारी है, चार्जशीट दाखिल अभी नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए डिजिटल साक्ष्य देना जरूरी है। जो नए कानून बने हैं बीएनएस में, उसमें प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो उसमें पुलिस प्रूफ करने में अपने को अक्षम पा रही होगी, नहीं कर पा रही होगी। तो अगर मामला जो अभी तक न्यायिक प्रक्रिया में है, अंतिम निष्कर्ष इसका आना बाकी है, स्ट्रिंग ऑपरेशन जो हुआ है वह सही दावे अगर साबित होते हैं तो क्या होगा कि आशुतोष ब्रह्मचारी जिसके ऊपर तमाम बड़े बड़े अपराध हैं, उस अपराध को भी शामिल किया जाएगा। उस आधार पर भी पुलिस तय करेगी कि इसका प्रारंभिक इतिहास और अब तक का इतिहास काफ़ी खराब रहा है और यह इसी का आदी है। इस प्रकार साजिश करके उसने कराया है। इस मामले में बहुत गंभीर केस इन लोगों के ऊपर दर्ज हो सकता है। क्या बीएनएस की धारा 248 किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठा आपराधिक आरोप लगाना, सजा इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों है। यदि झूठा आरोप ऐसे अपराध का हो जिसकी सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा है तो 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यानी झूठ बोलने पर, फ्रॉड मुकदमा दर्ज कराने पर, किसी की मानहानि और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने पर। बीएनएस की धारा 249 का अगर संज्ञान धारण करें तो झूठे साक्ष्य या गढ़े हुए साक्ष्य का उपयोग नहीं कहेंगे, दुरुपयोग कर किसी को दंडित कराने का प्रयास यदि ऐसा सिद्ध होता है तो सजा मामले की प्रकृति के अनुसार कठोर कारावास हो सकता है। बीएनएस की धारा 217 झूठी जानकारी देकर लोक सेवक को उसकी वैध शक्ति का गलत उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। यदि पुलिस या अन्य अधिकारी को जानबूझकर गलत सूचना दी गई हो तो इसमें सजा परिस्थिति जन्य होता है, जिसमें कारावास या जुर्माना दोनों होगा। यह यदि सिद्ध हो जाए कि बटुकों को झूठा बयान देने के लिए प्रेरित किया गया है, झूठे दस्तावेज बनवाए गए हैं या झूठे साक्ष्य तैयार करवाए गए हैं, तो सामान्यतः बीएनएस की धारा 230 झूठे साक्ष्य तैयार करना, धारा 229 झूठी गवाही देना, धारा 45 उकसाना इसमें बदल जाएगा तथा धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराएं परिस्थितियों के अनुसार लागू हो सकती हैं। हालांकि जांच पूरी होने और अदालत का फैसला आने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी। दैनिक भास्कर ने जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है उसकी भी जांच होगी, लेकिन यदि दैनिक भास्कर ने कई महीने तक मेहनत करके किया है तो यह पत्रकारिता का उत्कृष्ट सोपान है। दैनिक भास्कर के लिए भी हमारी शुभकामनाएं, उसकी प्रशंसा करता हूं। यदि सत्य सत्य उन्होंने करके इस मामले में तो देखा जाए तो पुलिस, सरकार और न्यायालय का सहयोग किया है दैनिक भास्कर ने, उसे सम्मानित भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जो जुड़े हुए हमारे आत्मीय दोस्त हैं, जो हमें देखते हैं, उनका प्यार मिलता है, उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूं और उनके कमेंट भी हम आदरपूर्वक आहूत करते हैं कि इस मामले में हमारा मार्गदर्शन करें। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।